हाय एवरीवन, दिस इज़ हुसाम। आज हम लोग पाइथन के डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेट टाइम को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। तो विद इन डेट टाइम मॉड्यूल हमारी एक क्लास है डेट टाइम की, जिस क्लास को हम यूज़ करेंगे। अब मैंने अगर करंट डेट और टाइम शो करवाना है तो मैं विद डेट टाइम क्लास नाउ का फंक्शन यूज़ करूँगा। सपोज आई राइट नाउ इक्वल डेट टाइम डॉट नाउ। और अगर मैं नाउ शो करवाऊँ तो एज यू कैन सी मेरे पास डेट टाइम का ऑब्जेक्ट है। मैं ये 13 डेट दिखा रहा है हमारे पास, 13 नवंबर 25, और 12:28 हमें टाइम बता रहा है। तो सपोज मैं सिर्फ इसमें से डेट एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो आई विल राइट नाउ डॉट डेट। तो ये मेरे पास डेट आ जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं इसमें से टाइम एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो आई विल राइट नाउ डॉट टाइम। तो ये मेरे पास टाइम आ जाएगा। अच्छा, अभी हमने डेट टाइम के मॉड्यूल में से डेट टाइम की क्लास यूज़ की है। हम डायरेक्टली डेट की या टाइम की क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं डेट की क्लास यूज़ करता हूँ तो मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। तो इस क्लास से मैं अपनी डेट्स जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ और डेट के डिफरेंट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। सपोज मैंने आज की डेट जो है वो गेट करनी है, तो आई विल राइट टुडे इक्वल डेट डॉट टुडे। टुडे को प्रिंट करवाते हैं। आज की मेरे पास डेट आ गई है। इसमें से मैंने सिर्फ ईयर को गेट करना है या मंथ को या डे को गेट करना है, तो मैं कुछ इस तरह से गेट कर सकता हूँ, प्रिंट टुडे डॉट ईयर। फिर मुझे मंथ चाहिए अलहदा से, के बाद मुझे डे चाहिए। तो एज यू कैन सी इसने मुझे अलग अलग आउटपुट्स दे दिए हैं। ईयर मुझे प्रोवाइड किया अलहदा से, मंथ मुझे अलहदा से प्रोवाइड किया और डे मुझे अलहदा से प्रोवाइड किया। ये फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं। अब सपोज मैंने एक अपनी डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं डेट की क्लास यूज करूंगा। सपोज आई राइट डी इक्वल डेट, और इसमें मैं सबसे पहले ईयर प्रोवाइड करूंगा, फिर मंथ प्रोवाइड करूंगा, और मैं इसे डेट प्रोवाइड कर देता हूँ 14 नवंबर, राइट। और मैं डी को प्रिंट करवाता हूँ। तो एज यू कैन सी इसने मुझे डेट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं इसकी टाइप देखूँ, टाइप डी, तो यू कैन सी इट इज़ अ डेट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से मैं टाइम की क्लास भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं टाइम की क्लास को इंपोर्ट करता हूँ डेट टाइम मॉड्यूल से। इंपोर्ट टाइम, यहाँ पे मैं अपना टाइम क्रिएट करता हूँ। सपोज इट्स 1 AM 32 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। आई प्रिंट दिस, तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो। एंड वी प्रिंट इट्स टाइप, तो दिस इज टाइम क्लास टाइप। अच्छा, डेट टाइम की हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। सपोज मुझे डेट किसी और फॉर्मेट में चाहिए, टाइम किसी डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए, तो वो मैं डेट टाइम के ऑब्जेक्ट के साथ कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे डेट टाइम का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, डेट टाइम डॉट नाउ, एंड इफ आई राइट नाउ डॉट strf टाइम, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, और मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास ईयर शो करवाए, देन फिर मेरे पास हाइफन के बाद मंथ शो करवाए, एंड देन हाइफन के बाद डेट शो करवाए। आई एग्जीक्यूट दिस, यू कैन सी द एग्जैक्ट फॉर्मेट। अब यहाँ पे अगर मैं स्लैश दे देता हूँ तो वह स्लैश के साथ शो करवा देगा। इसी तरह से हम एक और फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, नाउ डॉट strf टाइम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ %b, %t एंड %y. So %b is for showing month name, %d is for showing day, and %y is for showing full year. So if I execute this cell, as you can see उसने month name शो करवाया, date शो करवाई है और year शो करवाया। इसी तरह से मैं टाइम की फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। now dot strf time %i colon %m space %p। तो %i जो है वो हमारी 12 आवर्स को शो करता है, %m जो है वो मिनट्स को शो करता है, और %p जो है वो AM या PM इनको शो करता है। इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एज यू कैन सी राइट नाउ द टाइम इज 12:35 PM। डेट के साथ हम डे भी शो कर सकते हैं। इफ आई राइट नाउ डॉट strf टाइम %a, %d, %b, %y, तो यहाँ पे जो %a है वो हमें डे के नेम को शो करेगा, ठीक है। %d जो है वो हमें डेट बताएगा, %b जो है वो हमें मंथ का नेम बताएगा, और %y जो है हमें ईयर बताएगा। एग्जीक्यूट करते हैं तो एज यू कैन सी इट इज थर्सडे 13 नवंबर 25। ये सारी फॉर्मेटिंग्स जो हैं वो आप पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो डिटेल में। अच्छा, आपके पास डेट और टाइम जो है वो अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो आप उसे डेट टाइम ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरे पास डेट स्ट्रिंग है 5/11/2025, टाइम है मेरे पास 14:30 सेकेंड्स। अब मैं इसे डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। राइट dt ऑब्जेक्ट डेट टाइम डॉट strp टाइम, यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रिंग दूंगा और इधर मैं अपना फॉर्मेट दूंगा। सपोज आई वांट फर्स्ट द डेट, देन मंथ, देन ईयर,
स्पेस देन आवर्स मिनट्स एंड देन सेकंड्स, और मैं इसको एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। तो यू कैन सी उसने हमारे दिए गए फॉर्मेट में डेट शो करवा दी है और टाइम शो करवा दिया है। अब मैं इस डेट टाइम ऑब्जेक्ट के फंक्शंस यूज़ कर सकता हूँ। सपोज इफ आई राइट dt डॉट ऑब्जेक्ट, और इसमें से मुझे सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, कल राइट ईयर, तो यहाँ से मैं ईयर एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। अच्छा, हम डेट अरिथमेटिक भी कर सकते हैं। सपोज मेरे पास आज की डेट है और मैंने 4 दिन या 10 दिन पहले की डेट जो है वो गेट करनी है, या 7 दिन बाद की डेट गेट करनी है। तो आई कैन डू डेट अरिथमेटिक यूजिंग टाइम डेल्टा। टाइम डेल्टा की क्लास मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आई राइट फ्रॉम डेट टाइम import date time and time delta। पहले आज की डेट ले लेते हैं, date time dot now। ये मेरे पास आज के दिन का डेट टाइम ऑब्जेक्ट आ गया। अब सपोज मुझे 10 दिन बाद की डेट चाहिए, आई कैन राइट टुडे प्लस टाइम डेल्टा डे इज इक्वल 10, इट इज फ्यूचर डेट। अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ, फ्यूचर डेट, एज यू कैन सी आज 13 नवंबर है और 10 दिन बाद 23 नवंबर होगी। अच्छा, पास्ट डेट शो करवा लेते हैं। जस्ट लाइक दिस आई कैन राइट टुडे माइनस टाइम डेल्टा एंड डेज इक्वल 7। तो आज से 7 दिन पहले 6 नवंबर थी। दो डेट्स का हम डिफरेंस भी ले सकते हैं। सपोज मेरी बर्थडे से लेके अब तक जितने भी दिन हुए हैं वो मैंने काउंट करने हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बर्थडे यहाँ पे ले लेता हूँ। बर्थडे इक्वल डेट टाइम 1994 6/28। डिफरेंस ले लेते हैं डेज का, चल राइट टुडे माइनस बर्थडे। तो ये मेरे पास डेट टाइम का ऑब्जेक्ट आएगा, इससे मैं डेज गेट कर लेता हूँ। डेज सिंस माय बर्थडे, डिफरेंस डॉट डेज। तो मेरी ज़िंदगी के जो हैं 11,461 प्रेशियस डेज ऑलरेडी गुजर चुके हैं। ठीक है, तो आई एम गेटिंग ओल्ड या। अच्छा जी, अब हम लोग टाइम जोन के बारे में देख लेते हैं। टाइम जोन के लिए हम PyTZ की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। तो PyTZ की जो लाइब्रेरी है वो पहले हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकता हूँ। बाय द वे, यहाँ पे आप जुपिटर नोटबुक में कोई भी लाइब्रेरी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं एक सेल के अंदर। आपको कंसोल में जाके लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट राइट एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर पिप की आप आगे कमांड दे दो, तो वो उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देगा। राइट पिप इंस्टॉल PyTZ। So it was already installed in my virtual environment, so I can import it PyTZ। अब सपोज मेरे पास UTC टाइम जोन के अंदर टाइम है, डेट टाइम डॉट नाउ, राइट PyTZ डॉट UTC टाइम। मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ, UTC टाइम। तो ये टाइम मेरे पास UTC फॉर्मेट का है। अब सपोज मुझे PKT टाइम जोन का टाइम जो है वो गेट करना है, तो आई राइट PyTZ डॉट टाइम जोन, और PKT के अंदर एशिया कराची का टाइम यूज़ होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान टाइम जोन, और इसी UTC टाइम का मैं टाइम जोन चेंज करूँगा। तो आई राइट UTC टाइम एज टाइम जोन, और यहाँ पे मैं अपना टाइम जोन दे दूँगा पाकिस्तान TC लोकल टाइम। मैं प्रिंट करवाता हूँ लोकल टाइम। तो इस टाइम हमारे पास 12:46 हो रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज द टाइम जोन एज वेल। So that's it for today. Thank you for watching. I'll see you in the next video.